Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when microwave signals follow the curvature of the earth, this is known as, okay, option A is window, option B is ionospheric reflection, option C is the Faraday effect, ऑप्शन डी इज डक्टिंग। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब माइक्रोवेव सिग्नल्स क्या करता है, आपका कर्वेचर ऑफ द अर्थ को फॉलो करता है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, आपका प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। क्या लिख सकते हैं, आपका प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, या फिर हम लिख सकते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव, या फिर सिग्नल, या फिर माइक्रोवेव सिग्नल। ओके, तो देखिए बच्चों, जब हम क्या करते हैं, आपका माइक्रोवेव सिग्नल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, कि अलाउ करते हैं टू गो थ्रू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जो क्या करता है, आपके कर्वेचर ऑफ द अर्थ से मूव करता है। ओके, तो देखिए बच्चों, जैसे आपके क्या, दिस इज अ सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्या आपकी, दिस इज अवर सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपकी अर्थ सरफेस है। क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज अवर अर्थ सरफेस। ओके, तो देखिए, जब आप क्या करते हैं, अर्थ सरफेस के जस्ट ऊपर 15 किलोमीटर तक की जो रेंज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपको ट्रोपोस्फेयर, उसके क्या बोलते हैं, आपको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ओके, और उससे अपर का जो रीजन होता है, जो उससे अपर रीजन होता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं आपका आयनोस्फेयर। ये आपका जो अपर रीजन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आपका आयनोस्फेयर हो जाता है। और अर्थ के सरफेस से ऊपर आपका 15 किलोमीटर तक का जो आपका एरिया होता है, लगभग लगभग 15 किलोमीटर तक का, इस रीजन को क्या बोलते हैं, हम इस रीजन को हम बोलते हैं इसका क्या, ट्रोपोस्फेयर। ओके, तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, आपके जो वेव्स होती है, जो आपके सिग्नल्स होते हैं, ओके, जो हमारे माइक्रोवेव सिग्नल होते हैं, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं, जब क्या करते हैं, हम इनको क्या करते हैं, आपका लोअर रीजन में, अर्थ सरफेस के, अर्थ की सरफेस से जस्ट अबव, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर रीजन में, जब हम इस सिग्नल को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस से। ओके, तो ये क्या बनाती है, एक डक्ट बनाती है। डक्ट क्या होता है, देखिए, डक्ट एक ऐसा रीजन होता है जहां पर क्या होता है, आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। ओके, यहाँ पर आपकी हॉट एयर होती है, और हॉट एयर के बीच में आप क्या करते हैं, कोल्ड एयर डालते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलता है, इसमें क्या बोलते हैं इसको, ये आपके मान लीजिए, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री, ये क्या आपकी बाउंड्री ऑफ डक्ट है, इसे हम बोल देते हैं बाउंड्री ऑफ डक्ट, या बाउंड्री ऑफ डक्ट इसे बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए, जब हम क्या करते हैं, आपके सिग्नल्स को हम नियर द अर्थ सर्फेस के नियर, यानी कि अप टू द हाइट ऑफ 15 किलोमीटर, जब हम क्या करते हैं, सिग्नल्स को क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को भेजते हैं, तो इस प्रोपेगेशन को क्या बोलते हैं, थ्रू आउट द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, जिस फिनोमेना को क्या हम बोलते हैं, आपका डक्टिंग बोलते हैं। इस फिनोमेना का क्या बोलते हैं, हम डक्टिंग बोलते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अवर एटमॉस्फेरिक डक्ट, इसे क्या बोलते हैं, आपका एटमॉस्फेरिक डक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डक्ट आपके एक वेव गाइड की तरह प्रोपगेट करते हैं। क्या करते हैं, वेव गाइड, वेव गाइड का काम क्या होता है, वेव गाइड क्या करती है, आपके रेडियो सिग्नल्स को क्या करती है, सेपरेट करती है, वेव फ्रंट के फॉर्म पे होते रेडियो सिग्नल्स को क्या करती है, आगे लेके जाती है। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेव गाइड। ओके, तो डक्ट यहाँ पर क्या करता है, आपका वेव गाइड की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि माइक्रोवेव सिग्नल को जब हम क्या करते हैं, फॉलो द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, दिस प्रोसेस इज नोन एज। ओके, ऑप्शन ए में क्या गिवन आपको, विंडो, विंडो आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, विंडो कुड नॉट बी पॉसिबल। ऑप्शन बी में बोला आपका आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ओके, आइनोस्फेयर तक तो आपकी रेंज जाती नहीं है। ओके, तो ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ओके, सी में बोला आपका फेराडे इफेक्ट। ओके, फेराडे इफेक्ट भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में क्या बोला आपका, डक्टिंग। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डक्टिंग। ओके, जब आपकी क्या होती है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ के हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिग्नल्स को प्रोपेगेट करते हैं, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हम उसको, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं आपका एटमॉस्फेरिक डक्टिंग बोलते हैं, या फिर इसको जस्ट डक्ट बोलते हैं। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, इसके क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी। क्या लिख सकते हैं, आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो